भाजपा सरकार के राज के अंदर ये इस प्रकार से बदमाशी कैसे कर रहे थाने वाले? और रास्ते जाते हुए को हमारे को रोका टोका और थाने के अंदर ले गए और हमारे से ट्रैक्टर वापस दिलाया और पेमेंट की एसएचओ साहब द्वारा हाँ भरी कि मैं 15 तारीख की 16 नहीं होने दूंगा। उसके बाद 15 और 16 को हम वहाँ एसएचओ थाने में मौजूद रहे 3 दिन तक, लेकिन हमें पेमेंट नहीं दिया गया। थानाधिकारी साहब के साथ कार्रवाई करो सर, क्योंकि ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमें बैठाते हैं, बुलाते हैं और इंतजार करवाते हैं और वापस घर भेज देते हैं। एसएचओ साहब ने दखल अंदाजी आपके वाले मैटर के अंदर करी, उनके पास में क्या अधिकार था, क्या राइट्स था कि ट्रैक्टर उनको वापस से सुपुर्द किया उन्होंने? इस वक्त हम मौजूद है जोधपुर के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय, जहां पर एक ऐसा मामला आया है कि जोधपुर के जो बालेसर थाना है, उनके जो एसएचओ है नरपत सिंह, उनके खिलाफ जोधपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय में एक मामला दर्ज किया है। चौतमल जी हमारे साथ में मौजूद है। क्या मामला है, क्यों आज आप या पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय पेश हुए? प्रमोद सिंह है, उसके हमारी फ्लोरी मशीन लगाई जिसका पेमेंट बकाया था। प्रमोद सिंह ने कहा पैसे नहीं है और ट्रैक्टर ले जाओ, लेकिन रास्ते में बालेश्वर थाने के एसएचओ नरपत सिंह चारण साहब ने उस ट्रैक्टर को रुकाया और हमारी मशीन को रुकाई और उसके बाद उस ट्रैक्टर को अगली पार्टी को संभाला और हमारे को कहा कि आपका पेमेंट हम 15 तारीख को दिला देंगे। 15 तारीख को जब हम गए तो हमारे को 15, 16 और 17 तक नहीं दिया। उसके बाद कहा कि अशोक गहलोत साहब की जनसभा है 18 तारीख को और 19 को इलेक्शन है, आप बाद में आना। तो आज हम गए और एसएचओ साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि जो करना जो कर लो, मैं पैसे नहीं दिला। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो एसएचओ साहब ने दखल अंदाजी आपके वाले मैटर के अंदर करी, उनके पास में क्या अधिकार था, क्या राइट्स था कि ट्रैक्टर उनको वापस से सुपुर्द किया उन्होंने? इस मामले में उसको कोई अधिकार नहीं है, एसएचओ साहब को जी कोई अधिकार नहीं है। हमारा पेमेंट लेन देन थी हमारा, और रास्ते जाते हुए को हमारे को रोका टोका और थाने के अंदर ले गए और हमारे से ट्रैक्टर वापस दिलाया और पेमेंट की एसएचओ साहब द्वारा हाँ भरी कि मैं 15 तारीख की 16 नहीं होने दूंगा। उसके बाद 15 और 16 को हम वहाँ एसएचओ थाने में मौजूद रहे 3 दिन तक, लेकिन हमें पेमेंट नहीं दिया गया। और फिर अशोक गहलोत साहब की जनसभा थी 18 को और 19 को इलेक्शन थे। इस प्रकार अब आज हम गए तो एसएचओ साहब ने कहा कि जो करना जो कर लो। तो फिर हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जोधपुर ग्रामीण के पेश हुए और ये दायर करवाया। कितने समय पुराना ये मामला है और कितने समय तक आपको रोजाना जोधपुर के चक्कर काटने पड़े? ये हमारा 6ठा चक्कर है, वहाँ 6ठा है और 4 चक्कर हमारे को एसएचओ साहब ने कटवा दिए। 7, 15 और 17 और अभी आज 23, और हमारे 4 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा अगला ठेकेदार, इसलिए मजबूर होके और हमने उसका ट्रैक्टर, उसने कहा कि ले जाओ पेमेंट दे दूंगा और ट्रैक्टर ले लूंगा। लेकिन बीच में ही बालेश्वर थाने में जाके साठ गांठ करके और उन्होंने ट्रैक्टर संभाला दिया और हमारा पेमेंट नहीं दिलाया, इसलिए मजबूरन होके हम ग्रामीण एसपी साहब के पेश हुए। आप जो ये परिवार लेके एसपी साहब के समक्ष पेश हुए हैं, तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने कहा पेमेंट तो मैं नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं एसएचओ साहब ने अगर ऐसा कहा है तो मैं इसकी जांच कर लेता हूँ और कार्रवाई करता हूँ। जिस प्रकार से आपने देखा है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है कि बालेश्वर थाने के एसएचओ नरपत सिंह द्वारा एक बहुत बड़ी बदमाशी को अंजाम दिया गया है और मेंटली व शारीरिक रूप से इनको परेशान भी किया गया है। काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया। और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता शिवराज जी हमारे साथ में मौजूद है और बताएंगे थोड़ा क्या मामला है इनका, क्यों? मामला ये रहा कि ये आज सुबह मेरे पास आए थे तो बोले हमारे बालेश्वर थाने का कोई मैटर है, तो मैंने कहा 7 दिन भर साथ रहा, तो वहाँ गए हम, तो मालूम पड़ा कि भाई ये मैटर है। तो ट्रैक्टर वाला जो मामला बताया गया एसएचओ साहब द्वारा अभी बताया गया कि ये ट्रैक्टर हमने वापस बिलाड़ा से मंगवाया और उसमें जो भी खर्चा आया तो उस अगली पार्टी को दिलवा दिया, लेकिन पार्टी की मांग थी हमारे पास एग्रीमेंट है, हमारा पेमेंट बकाया, इसलिए इन्होंने कहा है हम लेके जा रहे हैं। तो भी थानेदार जी ने अगली पार्टी को बुला के पता नहीं क्या साठगांठ की, सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने ट्रैक्टर वापस उन पार्टी को दे दिया। अब इनको पैसे देने के लिए बताया गया आज दिला दूंगा, पहले 17 को बताया लेकिन नहीं दिला पाए पेमेंट। और आज जब हम सारे पूछे वापस थाने
तो उन्होंने कहा कि भी अब मेरे पास कुछ नहीं है और आप जाओ, जो भी कार्रवाई करनी है आप करो। तो ऐसे अगर ऐसे जो रहेंगे तो ग्रामीणों का हाल बुरा होगा और सरकार पे उंगली उठेगी। सरकार का शासन में ऐसे थानेदारों की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप जो एसपी साहब के समक्ष पेश हुए, इससे पहले आप बालेसर थाने में भी जाके आए थे। कितना समय आपको इंतजार करना पड़ा और कितने टाइम तक परेशान किया गया आपको? सुबह हम 10:30 पहुँच गए थे, उसके बाद हम 4 बजे से परेशान है वहाँ। जी हाँ। एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे कि भाजपा सरकार जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भाजपा सरकार के राज के अंदर ये इस प्रकार से बदमाशी कैसे कर रहे थाने वाले? देखो, भाजपा सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे अभी भी जमे हुए हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और अधीक्षक साहब भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाएगा और ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाएगी। ये सरकार की मांग है। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और कोई संज्ञान नहीं लेती है इस प्रकरण के अंदर, तो आपकी तरफ से और क्या एक्शन किया? नहीं, हम और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, इस बारे में पूरा खुलासा करेंगे और पूरी जानकारी देंगे आपको। सरकार का स्टाफ में पापा राजस्थान पुलिस हेड कांस्टेबल से रिटायरमेंट है, उनके होते हुए हमारे को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। थानेदार जी द्वारा हमारे को परेशान किया गया, बिठाया रखा। 3-3, 4-4 बार हमारे को वापस घर से आना जाना, अजमेर से हमारे को बालेसर आना जाना 450 किलोमीटर पड़ता था। हमें हर चीज़ से परेशान किया था। एसएचओ साहब की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने अगली पार्टी से मिला के इनकी मिली भगती से हमारे साथ धोखाधड़ी करी। हमारे को हमारा पैसा नहीं दिलवाया, पैसा हम हमारे हिसाब से वसूल कर रहे थे। उन्होंने कहा अगली पार्टी ने भी ट्रैक्टर ले जाओ, हम ट्रैक्टर लेके भी आ गए थे, लेकिन बालेसर थानाधिकारी जी ने उनके अपने विचार और उसने होशियारी से ट्रैक्टर को रुकवा के उनको अगली पार्टी को अपने 60 गांठ से ट्रैक्टर उसको दे दिया और हमें हमारा पेमेंट और हमारी सारी चीज़ें जो पेमेंट लेना था वो चीज़ें रुकवा दी। और जो हमारे को करना था वो काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को पेमेंट लेना था उसने चल पूंजी से हमारे को ट्रैक्टर दिया था, वो ट्रैक्टर हम लेके नहीं आ पाए। बालेसर थाना अधिकारी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, बहुत धोखाधड़ी करी। जिस प्रकार से जो अधिकार आपका था, जिस अधिकार के तहत आपने वो ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, तो आपने कोई एग्रीमेंट करवा रखा था इसका? हाँ जी, मेरे पास एग्रीमेंट है, 4 महीने का एग्रीमेंट था, उसमें 3 महीने निकल के एग्रीमेंट खत्म हो गया। एग्रीमेंट निकलने के बाद आज 23 दिन हो गए, एग्रीमेंट निकल चुका है, फिर भी हमारे को किसी प्रकार से ना पेमेंट मिल रहा है, ना कोई हमें चल पूंजी से पूर्ति हो रही है पेमेंट। तो आपने एसपी साहब के सामने क्या कानूनी कार्रवाई करने की मांग की आपने? थानाधिकारी साहब के साथ कार्रवाई करो सर, क्योंकि ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमें बैठाते हैं, बुलाते हैं और इंतजार करवाते हैं और वापस घर भेज देते हैं। हमारा आना जाना बहुत दूर पड़ता है और हमने फिर परेशान होके एसएचओ साहब की शिकायत लेके यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के साथ समक्ष पेश हुए। उन्होंने हमारे पूर्ण आश्वासन दिलाया कि मैं थानाधिकारी के साथ में कार्रवाई करूंगा और मैं तुम्हारे को संतुष्ट कराऊंगा, पुलिस डिपार्टमेंट आपका पूरी मदद करेगी। जिस प्रकार से आपने देखा कि बालेसर थाने का एक बड़ा मामला है ये, और पुलिस इस पे कितना संज्ञान लेती है, क्या आगे कार्रवाई करती है, क्या जांच करती है, खैर आगे की कड़ी के अंदर सारा मामला हम विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।